हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है पार्टनरशिप फंडामेंटल। इसमें हमारा टॉपिक जो चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं टीएस ग्रेवाल की बुक से। स्क्रीन पर देखिए। X and Y partners sharing profit in the ratio 3:2 with capitals 8 lakh and 6 lakh. Interest on capital 5%. Y salary annual 60,000 which has not been withdrawn. Profit for the year ended 31st March 2026 before interest on capital but after charging Y salary 2,40,000. 5% of the net profit is to be made in respect of manager commission. Prepare profit and loss account, appropriation account. देखो मैंने जब भी हर क्वेश्चन बताया आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जब भी बनाना है तो सबसे पहले उसका रूल होता है कि आपको यहाँ पे पहले प्रॉफिट लिखना है और उसको किस में कन्वर्ट करना है। अगर आपको प्रॉफिट दिया है, आपको क्या दिया है, प्रॉफिट दिया, तो सबसे पहले उसको कन्वर्ट करना होता है हमें नेट प्रॉफिट में। किस में कन्वर्ट करना होता है? नेट प्रॉफिट में। नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए अगर आपका कोई इंटरेस्ट ऑन लोन है, कोई मैनेजर कमीशन है और कोई प्रॉपर्टी का रेंट है, इन तीनों को तो सबसे पहले एडजस्ट करना ही होता है। और अगर आपको कोई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की कोई चीज जो आप यहाँ पर देते हो पार्टनर्स को, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, अगर वो आपने पहले ही चार्ज कर लिया तो उसको वापस से पहले क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। अब आपको प्रॉफिट दिया है, नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप यहीं पर करोगे ऐसे। सबसे पहले आपको प्रॉफिट कितना दिया, 2,40,000। इसमें इन्होंने बोला था कि आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी, पार्टनर की अगर कोई सैलरी है, कमीशन, अगर आपने उसको पहले चार्ज कर लिया तो सबसे पहले इन तीनों के एडजस्टमेंट करने से पहले आपको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। इसमें आप क्या कर दोगे, प्लस कर देंगे वाई के सैलरी। यहाँ लिख भी सकते हो वाई की सैलरी। तो कितना आ जाएगा ये हमारा प्रॉफिट, अब कितना हो गया ये, 3 लाख। कितना हो गया, 3 लाख। अब ये जो प्रॉफिट है, अभी भी ये प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट नहीं है। इसमें से आपको 5% क्या देना है, मैनेजर कमीशन देना है। तो इसमें से लेस कर देंगे हम मैनेजर कमीशन। कितनी, 3 लाख का 5%, 5% इसको माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 15,000। तो यहाँ पे जो आपका नेट प्रॉफिट आएगा, ये आपका जो होगा वो नेट प्रॉफिट होगा। आपको तो प्रॉपर नीट एंड क्लीन करना है, ये वर्किंग नोट में करना है आपको, लेकिन मैं आपको इसलिए यहाँ पर इसलिए करा रही हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ आ जाए। तो ये हमारा क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा एक्चुअल में 2,85,000। अब उसके बाद हमारा होता है यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखना, जो कि क्वेश्चन में नहीं है। तो बस यहाँ पर आप इसका टोटल कर दो, क्योंकि हमें टोटल यहीं पर पहले कर लेना होता है, क्योंकि हमें लॉस को नहीं लाना है, ये ध्यान रखना है हमेशा। अब उसके बाद आपको क्या देना है यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको देना है, एक्स को और वाई को। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट। इनकी ये कैपिटल है, 5% दे दो। इसका कितना आएगा, 5,40,000 और उसका कितना आएगा, 30,000। तो टोटल कितना हो गया ये, 70,000। उसके बाद आपको क्या देना है, वाई की सैलरी। तो किस में जाएगा, वाई के कैपिटल अकाउंट में। तो 2 वाई कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में आप क्या लिख दोगे, सैलरी। कितनी देनी है, 60,000। तो बस 285 में से 7 और 60 इसको माइनस करो तो आपका जो प्रॉफिट बचेगा ये कौन सा प्रॉफिट होगा, डिविजिबल प्रॉफिट। 2 डिविजिबल प्रॉफिट किसको जाएगा ये, एक तो एक्स कैपिटल में और दूसरा वाई कैपिटल में। 155 को उनकी रेशो आपको गिवन थी, उस रेशो में आप एलोकेट कर दोगे तो एक पार्टनर का आ रहा है 93,000 और दूसरे का आ रहा है 62,000। तो बस आपको ऐसे सिंपल वे में आपको P&L एप्रोप्रिएशन करना है। 6 मार्क का क्वेश्चन आता है। अगर आप रूल से करोगे, मेन चीज आपकी ये वाली होती है, ये आपको करेक्ट निकालनी पहले कंपल्सरी होती है।